हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले वार्म अप के लिए हाथ ऊपर करेंगे, फिंगर लॉक, गर्दन मैक्सिमम पीछे, 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे। फिंगर लॉक पीछे की तरफ, फॉरवर्ड बेंड, 5 सेकंड्स होल्ड, 5 4 3 2 1। इनहेल अप, चेंज, साइड बेंड करेंगे। इन एक्सरसाइज को आप 3 रिपीटेशंस करेंगे। साइड बेंड ऊपर की तरफ देखिए, 1 2 3 4 5, चेंज, 5 4 3 2 1, चेंज, ट्विस्ट, इनहेल, एक्सेल बैक, आगे वाला एल्बो बेंड रहेगा। पीछे से अपनी थाई ग्रिप करने के लिए कोशिश करिएगा। फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सेल बैक, 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे की तरफ करिए, पश्चिमोत्तान। इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिएगा। नी अगर फोल्ड रखने हैं तो आप नी फोल्ड कर कर भी कर सकते हैं। इसे होल्ड करिएगा। 10-10-10 के 3 रिपीटेशंस करेंगे। इनहेल आप। अब सिटिंग लेग रोटेशंस करेंगे। राइट लेग सर्कल, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाइए। एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 1। लेग चेंज, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 1। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले लेटिएगा, एक पैर फोल्ड करेंगे और दूसरे लेग को अपनी तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करिए। अगर आपका हाथ ना पहुँचे तो आप इसके लिए स्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आपका नी बिल्कुल सीधा हो और दूसरा पैर आपका सीधा हो, एक बॉडी अलाइनमेंट में। मैक्सिमम स्ट्रेच करिए। आपकी अपर बॉडी उठनी नहीं चाहिए। इसे होल्ड करिए। इसमें 10-10 के 3 रिपीटेशंस करेंगे होल्डिंग के साथ। साइड चेंज, इनहेल, वन 2 3, लेग सीधा दूसरा वाला, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे। उठकर बैठिए। सबसे पहले बटरफ्लाई, स्पाइन सीधी, पैरों को मैक्सिमम पीछे, फॉरवर्ड बेंड लीजिए। इनहेल, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेला, हाथ पीछे रख के अपने ग्लूट को ऊपर की तरफ करिए और नी ग्राउंड की तरफ पुल करके रखेंगे। नेक मैक्सिमम पीछे, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल फॉरवर्ड, 5 4 3 2 1। चेंज। आप बिगिनर हैं तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली करिएगा। आप अपनी बॉडी को ध्यान से सुनिएगा। जितनी बॉडी अलाउ करती है आप उतना ही करिएगा। आप इसे जल्दबाजी में पुल ना करें, अदरवाइज़ कोई मसल, कोई स्ट्रेन भी आ सकता है। जितना लेग हो सकता है अपना अपना लेग को ओपन करिएगा। इसी में फॉरवर्ड बेंड ट्राई करिए। देखिए जिस तरीके से मैंने स्पाइन में आर्च बना के फॉरवर्ड बेंड किया है, आपने भी उसी तरीके से जाना है। आपने अपनी स्पाइन को कर्व नहीं बनाना है। आप जहाँ तक जा सकते हैं वहीं पर ही होल्ड करिएगा 10 सेकंड्स के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटेंस बना सकते हैं तो अपनी हील के नीचे एक ब्लॉक यूज़ करिएगा। अब इसी में आपने जाना है। फॉरवर्ड लीजिए, इनहेल, एक्सेल डाउन। देखिए इस तरीके से एल्बोज जो मेरी बेंड रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ बेंड नहीं होगी।
होल्ड करिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी एंकल को या अपने टो को ग्रिप करें, आप आगे की तरफ हाथों को भी रख सकते हैं। इनहेल आप, साइड चेंज, इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन, एल्बोज अंदर की तरफ बेंड करिएगा, चेस्ट और चिन फ्लोर पे टच, 1 2 3 4 and 5. Relax. Inhale up. अब दोनों एंकल के नीचे ब्लॉक यूज करेंगे। अब यहीं से इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेन होने लगा था मेरे एडक्टर मसल्स में, जिसकी वजह से मैंने ऐसे थोड़ा सा पकड़ लिया था, बट थोड़ी देर के बाद ये नॉर्मल हो गया था। तो आप घबराइए मत, आपको अगर पेन होगा जहाँ पर, आप वहीं से फिर धीरे धीरे वापस आ जाइएगा आसन से। ठीक है, यहाँ से इनहेल आप, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आइए। दोनों ब्लॉक्स को साइड में रखेंगे पीछे की तरफ। अब इन ब्लॉक्स के ऊपर आपने बैठना होगा। आपकी बॉडी जितनी अलाउ करेगी आप उसी को करिएगा। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि धीरे की दिन में आप अपनी फ्रंट और मिडिल स्प्लिट लगा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए थोड़ा थोड़ा 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता है। तो यहीं से आप ब्लॉक पर बैठेंगे, दोनों लेग मैक्सिमम ऊपर, एंड फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, स्लोली कम बैक। हाइट देने से आप फॉरवर्ड बेंड अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप हाइट देंगे तो आपको खुद कंफर्टेबल फील होगा कि मैं आगे फॉरवर्ड की तरफ जाकर मूव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप ब्लॉक्स को साइड में रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे सिटिंग। मैक्सिमम लेग्स ओपन, फॉरवर्ड बेंड, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5। इनहेल अप। इसकी और भी सारी टेक्निक्स है, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, या मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस होंगे, मेरे शॉर्ट्स होंगे जिसमें मैंने मिडिल और फ्रंट दोनों स्प्लिट्स किए हुए हैं। आप वो टेक्निक भी मेरी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको वीडियो में शेयर कर दूँगी लास्ट में। नेक्स्ट अश्व संचालन फ्रंट, हम हनुमान आसन वाली स्प्लिट लगाएंगे फ्रंट के लिए। इसमें एक लेग अश्व संचालन की तरह रखेंगे, दूसरा पैर, दूसरा नी आपका फ्लोर पे टच रहेगा। आप पूरी अपर बॉडी फ्लोर पे टच करिए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। इनहेल अप, थोड़ा सा कम बैक करके एक्सेल डाउन करिए। अपने इनर थाई पर ग्लूट्स में स्ट्रेच को फील करिए, इससे हिप ओपनिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करिए। नाउ साइड चेंज, अश्व संचालन में आगे वाला पैर मैक्सिमम आगे की तरफ लेकर जाइए,
एल्बो पर आइए, फिर चेस्ट और चिन धीरे धीरे टच करिए। अगर आपकी टच नहीं हो पा रही है तो घबराइए मत, एक ही दिन में नहीं होगा। मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ, आप धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। 5 ब्रीथ तक होल्ड। आपने इसके भी 10 रिपीटेशंस करने हैं। एक्सेल बैक, 5 ब्रीथ होल्ड, रिलैक्स, स्लोली कम बैक। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज करेंगे इसके बाद में। आपकी पोजीशन देखिए इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से होते हैं तो थोड़ा सा कम बेंड होगा। एक्सेल देन रिलैक्स। ये थोड़ा एडवांस मैंने स्ट्रेच किया था, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया था, लास्ट वाला। आपने दोनों ब्लॉक्स यूज़ करने हैं और हनुमान स्प्लिट लगानी है। हनुमान आसन, फ्रंट स्प्लिट। आप इस तरीके से दोनों हाथों में ब्लॉक को यूज़ करिएगा। बिगिनर है तो आप पूरा टच नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा फोर्सफुली भी मत करिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल के साथ में करेंगे। पीछे वाला प्लायर जो रहेगा टो फ्लैट रहेगा, आगे वाला टो उठा रहेगा। एक्सेल डाउन। आपका पूरा बॉडी वेट पीछे वाले लेग की तरफ रहेंगे। पोजीशन, एक्सेल डाउन, पूरी बॉडी, अपर बॉडी सामने की तरफ रखिए। पीछे वाले ग्लूट पर अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप उसके नीचे कोई ब्लॉक या कुशन यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद में साइड चेंज करेंगे। इसकी कुछ और टेक्निक्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी शेयर कर दूंगी। साइड चेंज, पीछे वाला टो फ्लैट, एक्सेल डाउन, रिलैक्स, बटरफ्लाई करिए कुछ सेकंड्स के लिए। हो सके तो आप लेग ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। अपनी मसल्स को रिलैक्स करिए। आप अपना नी फोल्ड कर कर भी अपनी चेस्ट को टच कर सकते हैं अपनी थाइस की तरफ। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करिएगा। इसमें फॉरवर्ड बेंड से आपके ग्रोइन और एडक्टर मसल्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपकी हिप ओपनिंग बहुत अच्छी होगी जब आप बटरफ्लाई में फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो इसी के साथ अब हम लास्ट लगाएंगे अपनी मिडल स्प्लिट। खड़े होकर तो ऊपर की तरफ धीरे धीरे एक्सेल फॉर डाउन। देखिए, अगर आप अपने हाथों पर बॉडी वेट के साथ, देखिए मैंने कंट्रोल नहीं किया और मैं एकदम धम से नीचे आ गई, तो आप इस तरीके से नहीं करिएगा। ये जस्ट मैंने एक वैसे करके दिखाया था, डेमो करके दिखाया था कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो आपको अपने हाथों पे कंट्रोल रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने ग्लूट को वॉल पे टच कर कर भी कर सकते हैं, ताकि आप पीछे की तरफ ना गिरे, आपको एक वॉल सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको अपने इस तरीके से बॉडी को मूव करना है, हाथों पे बॉडी वेट डालना है और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ जाना है, ऐसे स्लोली। और कुछ पॉइंट पे जाके आपने होल्ड करना है। अगर जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो अच्छे से ओपन नहीं होगी। यहाँ पर होल्ड,
एक्सेल डाउन, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आपकी इनर मसल्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको। रिलैक्स, कम बैक। मिडल और फ्रंट स्प्लिट के लिए आपका वार्म अप करना बहुत अच्छा ज़रूरी है। अगर आपका वार्म अप अच्छा रहेगा तो आप अपनी मसल्स को अच्छे से ओपन कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर